Assalamu alaikum my dear students. This is class 12th and we are reading the chapter semiconductor devices. तो उसमें जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है Zener diode as voltage regulator. Zener diode as voltage regulator. तो पिछले वीडियो में हमने आपको ये सिखाया कि Zener diode जो है ये एक्चुअल में क्या है. इट इज़ अ बेसिक. आई विल रिपीट फॉर सम पॉइंट 2 to 3 पॉइंट्स. जो Zener डायोड होता है ये एक स्पेशली डिजाइन्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है. स्पेशली डिजाइन्ड पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड यानी इसमें नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह दो जंक्शंस हैं, पी टाइप एंड एन टाइप. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ होल्स हैं एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन दिस सेक्शन आर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज अ डिप्लीशन रीजन एट द जंक्शन जस्ट लाइक a normal PN जंक्शन डायोड. लेकिन ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसको ऐसे स्पेशली डिजाइन किया गया. जो Zener डायोड है इट इज स्पेशली डिजाइन. मतलब नंबर 1 इट इज हैवीली डोप्ड. हैवीली डोप्ड यानी जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से ज्यादा है. नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से ज्यादा है. पी टाइप और एन टाइप में जो doping concentration है that is high. It is heavily doped. The doping concentration is high as compared to the normal PN junction diode. First point. Second point, it is always operated in the reverse bias. It is always operated in the reverse bias. ये मैंने आपको समझाया. ये रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है. यानी अगर इसको फॉरवर्ड बायस दिया जाए, अगर इसको फॉरवर्ड बायसिंग किया जाए तो ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है. इट वर्क्स नॉर्मली जिस तरह हमने पीएन जंक्शन डायोड का वो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ जो है वो ड्रा किया है फॉरवर्ड बायसिंग में. लेकिन जब इसको रिवर्स बायसिंग देते हैं तो रिवर्स बायसिंग में ये ऑपरेट करता है. तो अनलाइक दैट नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, जब पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे उसका जो करंट है वो अब्रप्ट इंक्रीज होता है. देयर इज अ स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बट व्हेन वी इंक्रीज द रिवर्स बायस इन द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, that gets burst because of the avalanche breakdown or we say the Zener breakdown. जो मैंने आपको समझाया दो तरह के ब्रेकडाउन हो सकते हैं. एक तो avalanche breakdown due to the movement of these minority charge carriers. The collision takes place with the atoms. As a result electrons get released, they get dislodged and abruptly we have increase in the current. जैसा कि आपको ग्राफ में याद दिलाता हूं, we have graph like this ऐसे. ठीक है, तो ये चीज आपने पढ़ा है. दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज, दिस इज फॉरवर्ड करंट, दिस इज रिवर्स करंट IR एंड दिस इज रिवर्स वोल्टेज. तो ये जो आप यहाँ वोल्टेज देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज. और इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल आए, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल आए तो वी कॉल इट द एवलांची ब्रेक, वी कॉल इट द Zener ब्रेकडाउन. तो यही चीज हम यहां दोबारा रिपीट करते हैं. जो ये Zener डायोड है इट इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस एंड नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 इट इज हैवीली डोप्ड. Number 3 it does not get burst at the Zener voltage. जो यहाँ Zener voltage है it is operated beyond this Zener voltage. ये फर्क है. जो यहाँ VZ है Zener voltage इस पे ऑपरेट होता है
उसके बाद जब जीनर वोल्टेज से ज्यादा इसको वोल्टेज मिलेगी, दैट करंट इंक्रीजेस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड, इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज। करंट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट ही रहती है। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट डज नॉट गेट बर्स्ट, हाँ इट विल बर्स्ट व्हेन वी इंक्रीज दिस ब्रेक डाउन वोल्टेज at a certain voltage that is called a run out voltage, that is called नहीं burn out voltage। burn out voltage पे ये जेनर डायोड बर्स्ट हो सकता है, burn out voltage। खैर उसकी बात नहीं है। तो इट इज ऑपरेटेड एट द जेनर ब्रेकडाउन, जेनर वोल्टेज। सो वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनर डायोड्स। हमारे पास बहुत सारे जेनर डायोड्स हो सकते हैं जिनको हम जो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जेनर डायोड पे काम करते हैं, जेनर वोल्टेज पे काम करते हैं। वी हैव गॉट VZ, वी हैव गॉट जेनर डायोड्स हैविंग 2.5 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक, ऐसे हम डिजाइन कर सकते हैं जेनर डायोड्स को। अब जो हमारा यहाँ पॉइंट है वो ये है कि इसको कैसे हम यूज करें एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। पहले तो आपको याद रखना है रेगुलेशन क्या है, व्हाट इज रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन का मतलब है, या स्टेबलाइजेशन भी इसको टर्म यूज करते हैं। रेगुलेशन का मतलब है टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज across the load resistor irrespective of the change in the input voltage। यानी हम लोड रेजिस्टर के अलोंग वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करें इरेस्पेक्टिव की जो हम इनपुट यहां देते हैं उसमें वेरिएशन आ जाए, इनपुट वेरी हो जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, बट वी ऑलवेज गेट द रेगुलेटेड, वी ऑलवेज गेट द constant voltage out of this load resistor, and this process is called a regulation। this is called a regulation। इस तरह हमारे घर में स्टेबलाइजर होता है, अगर हम डायरेक्टली उसको एज अ लोड जो होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल बल्ब, अगर हम डायरेक्टली उसको देते हैं करंट या इनपुट देते हैं, इट कैन गेट डैमेज्ड because of the change, because of the unregulated input, unregulated input। कभी इसमें वेरिएशन हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए, उस लोड को, उस डिवाइस को बचाने के लिए हम स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। और ये जो यहाँ जेनर डायोड है, इट एक्ट्स एज अ स्टेबलाइजर और रेगुलेटर, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। नाउ हाउ इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर? इट इज वेरी सिंपल। जो आप सर्किट देख रहे हैं ये जेनर डायोड है, जेनर डायोड के अलग रजिस्टर है, जो यहाँ रजिस्टर RS हमने इसको कनेक्ट किया, और इसके साथ ही पैरेलल में लोड रजिस्टर भी कनेक्ट इसको किया। तो यहाँ हम इसको अनरेगुलेटेड इनपुट DC देते हैं, या हम इसको इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, और अक्रॉस द लोड RL वी आर गेटिंग द रेगुलेटेड आउटपुट, वी आर गेटिंग द regulated or constant value of the output। now how it gets possible? very simple। जब हम इनपुट Vi को Vz से कम रखते हैं, पहला पॉइंट है, जब हम इनपुट को, इनपुट जब कम हो जाए, कम होता है किससे? Vz से। व्हाट इज दिस Vz? इट इज द जेनर वोल्टेज, जो मैंने अभी कहा 2.5 से 200 वोल्ट तक हमारे पास जेनर डायोड्स होते हैं। ये जो Vz है, इट इज ऑपरेटेड एट दिस वेरी, इट इज कॉल्ड अ ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर इट, बट it is at this very voltage, current is independent of this। so it does not depend upon Vz, current is increased, but we say it is independent of Vz। so Vz is called the zener voltage, zener voltage। and when input is less than Vz, input is less than Vz, तो जाहिर सी बात है जो आउटपुट हमको मिलेगा that will be Vo will be less than Vz। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ डायोड को, जो यहाँ जेनर डायोड है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए Vz 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है। तो जब तक अगर हम V इनपुट 100 से कम देते हैं, से 60 हमने दिया, 60 वोल्ट, जब तक ये Vi
VZ से कम है तो VO भी जाहिर सी बात है VO भी VZ से कम ही होगा, तो ये डैमेज नहीं हो सकता है। तो ये जो है इट एक्ट्स एज हियर, ये तब तक कंडक्ट नहीं करता है, इट विल नॉट कंडक्ट व्हेन VI इज लेस देन VZ और we say VO is less than VZ, where VZ is called Zener breakdown voltage or simply Zener voltage after the name C. Zener, जो हमारे पास यहाँ साइंटिस्ट है जिसका नाम यहाँ हमने लिखा Zener diode, जिसपे इसको Zener diode नाम है। So when, again I will repeat, when input is less than the value of VZ on which is operated, we will have the output as VO less than VZ. This Zener diode will not work, it will not draw any current, it will not work, so it will act as an open circuit। तो हम इसको हटा सकते हैं। तो जो यहाँ हमने वोल्टेज दे दिया that will appear here also, ठीक है। So we say when VI is 60, VO is 60, that means because VZ is 100, VI is less than VZ, so we will have, there will be no current through this and we will get, तब तक ये ऑपरेट ही नहीं करेगा, it will be called the off condition of the Zener diode। Now second point is when VI is greater than VZ। जब VI greater than VZ है, समझो अचानक जो है इसकी जो वोल्टेज है इनपुट है वो इंक्रीज हो गई। सो इंक्रीज हो गया, अगर हमने VZ को 100 वोल्ट पे रखा, इसका मतलब है हमने यहाँ वो डायोड यूज किया जिसके लिए VZ 100 वोल्ट है, तो VI हमने से 150 वोल्ट रखा, तो VI 150 है तो VO भी 150 है। तो उस टाइम क्या 150 होगा, तो उस टाइम क्या होगा, ये ऑपरेट करने लगेगा, इट विल ऑपरेट, क्योंकि अब इसका VZ आ गया। VZ तो इसका 100 है, जब तक इसको VZ नहीं पहुंचता, जेनर वोल्टेज तक स्टेज तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये कंडक्टर नहीं करेगा। अब हमने VI को 150 दे दिया, VI को 150 दे दिया, इसके लिए VZ 100 है, सो इट विल कंडक्ट। सो वी विल गेट, जो यहाँ VZ है 100 वोल्ट, वी विल गेट द सेम 100 वोल्ट थ्रू दिस RL। और उस टाइम जो है, जो करंट, जब इनपुट वोल्टेज बढ़ गई तो करंट भी बढ़ेगी, यानी इसका मतलब है IS बढ़ गई। तो IS बढ़ने का मतलब है जो यहाँ जंक्शन है वही हम यहाँ किरचॉफ्स लॉ का यूज करके यहाँ देख सकते हैं कि ये जो IS है इट विल गेट स्प्लिट, एक तो यहाँ चली जाएगी, एक तो यहाँ चली जाएगी। सो एज अ रिजल्ट देयर विल बी वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज ड्रॉप विल बी हियर अक्रॉस RS। जितना करंट बढ़ा उतना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ ज्यादा होगा, ताकि यहाँ VZ मेंटेन रहेगा एंड वी विल गेट VZ अलोंग RL। तो इस तरह हम यहाँ वोल्टेज को बढ़ाते रहे, कम करते रहे, लेकिन यहाँ हमको कांस्टेंट वोल्टेज ही मिली। तो इसी को कहते हैं जेनर डायोड एक्ट करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये सर्किट आपको याद रखना है। सिंपल मैंने कहा, जब हम इनपुट वोल्टेज को इसके VZ से कम रखेंगे, कम देंगे, तो यहाँ ये कंडक्ट, तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा, इसको ऑफ कंडीशन में कहा जाएगा। तो जो यहाँ हमको आउटपुट मिला, जो हमको यहाँ इनपुट मिला, वोल्टेज ड्रॉप मिला, दैट विल बी अक्रॉस दिस RL। सो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब इनपुट हम VZ से ज्यादा देंगे तो ये यहाँ वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा RS के अलंग, RS की वोल्टेज IS इंटू RS। तो वोल्ट जितना ज्यादा हम इनपुट को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेकिन यहाँ ऑपरेट करने लगेगा ये जेनर डायोड एंड इट विल ऑपरेट, वी विल एड द जेनर वोल्टेज VZ, say if it is 100 volt and the same output will be obtained across RL। जो यहाँ VZ का वैल्यू है वही हमको यहाँ मिलेगा, यानी हमने जो इसको इनपुट दे दिया, इसको रेगुलेट किया, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इसको रेगुलेट किया। जैसा कि ग्राफिकली लास्ट में आपको बताऊंगा, ग्राफिकली इट विल बी क्लियर टू यू। अगर हम इनपुट वर्सेस आउटपुट ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दिस इज VI एंड दिस इज VO। तो जब तक, देखिए ग्राफ पहले ऐसे आएगा, फिर उसके बाद ऐसे ग्राफ आएगा, वी विल गेट द ग्राफ लाइक दिस।
सॉरी, ऐसे देखिए जो ये वैल्यू है इट इज VZ, इट इज VZ, ये VI का वैल्यू है VZ, तो ये देखिए VZ। उसके बाद जब हम VZ से अलावा हम इसको देते हैं इनपुट वोल्टेज, वी आर हैविंग द कांस्टेंट वोल्टेज आउट ऑफ इट, तब तक तो ये बढ़ता है, क्योंकि मैंने बताया अगर हम इसको VZ से कम देंगे, अगर ये 50 देंगे तो ये 50 ही दिखाएगा यहाँ, अगर 60 देंगे तो ये 60 दिखाएगा क्योंकि इसका VZ 100 है, अगर ये 70 हम इसको देंगे तो 70 दिखाएगा, 80 देंगे तो 80 दिखाएगा, 90 देंगे तो 90 दिखाएगा, तब तक ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, तब तक ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। जब हम इसको 100 देंगे तो 100 यहाँ मिलेगा हमको, तो ये ऑपरेट करने लगेगा, इट विल नाउ बी इन द ऑन कंडीशन। Now if we increase the voltage beyond this VZ, there will be voltage drop across this RS, that voltage drop will be IS into RS। तो अगर हम इसको 200 देंगे तो यहाँ 100 वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि स्प्लिट हो जाएगी, 100 वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ 100 VZ होगा, और यही VZ हमको कॉन्स्टेंटली आउटपुट एज एन आउटपुट मिलेगा। लोड जो है इसको कांस्टेंट आउटपुट मिल जाता है, इसको कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाता है, तो ये डैमेज होने से बच सकता है। तो वी से दैट डायोड हैज एक्टेड एज वोल्टेज रेगुलेटर। होप कि you have understood this, how diode is used as a voltage regulator। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है as far as JK Bose examinations are concerned. This is always asked in the examination, final examination, so you have to go through it। What is a Zener diode? Zener diode क्या होता है, जो हमने पहली टॉपिक में पढ़ा, पहली वीडियो में पढ़ा, तो इसमें हमने Zener diode की, इसकी एप्लीकेशन, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकते हैं, लेकिन जो आपको आपके सिलेबस के हिसाब से जो आपको एप्लीकेशन है दैट इज Zener diode एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। यू हैव टू एक्सप्लेन, ये सर्किट आपको बनाना है, लास्ट में आप इसको इस ग्राफ को भी बना सकते हो। सर्किट में Zener diode है, RS है, सीरीज रजिस्टर है, लोड रजिस्टर है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ अनरेगुलेटेड इनपुट DC लिखना है, यहाँ रेगुलेटेड आउटपुट DC लिखना है। सो यू हैव टू गो थ्रू, जो मैंने 2-4 लाइंस बताए आपको, उनको नोट करना है एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।